हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का सीट नंबर 2, जिसमें है डिविजिबिलिटी रूल। किसी भी संख्या को विभाज्य करने का नियम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है वन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वन एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को विभाज्य कर सकती है। वन जो है किसी भी संख्या को विभाज्य कर सकती है, लेकिन कोई भी संख्या वन को विभाज्य नहीं कर सकता है। वन एक यूनिवर्सल फैक्टर है, हर संख्या के लिए वो सार्वभौमिक गुणनखंड है जो किसी भी संख्या को डिविजिबल कर सकता है। लेकिन जो वन को कोई संख्या डिविजिबल नहीं कर सकती है। वन को कोई संख्या डिविजिबल नहीं कर सकती है। देखिए वही यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये वन इज़ अ नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन, बट वन इज़ अ यूनिवर्सल फैक्टर। वन यूनिवर्सल फैक्टर है, किसी भी संख्या को डिविजिबल कर सकता है। वन के बाद आता है दो का विभाज्यता का नियम। लास्ट का अगर अंक 2 से डिविजिबल है तो वो 2 का विभाज्यता का नियम कहलाता है। जैसे 234 में लास्ट 4 है, अगर 4 2 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल मानी जाएगी। तो 4 2 से डिविजिबल है तो हाँ, तो ये पूरी संख्या 234 जो है वो 2 से डिविजिबल है। 2 के बाद आता है 4 का विभाज्यता नियम। 4 का विभाज्यता नियम क्या है? 4 कैसे बनता है? 2 के पावर 2, मतलब लास्ट का 2 डिजिट 2 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल मानी जाएंगी। जैसे कोई एक संख्या देता हूँ मैं, यहाँ पे है जैसे 9728। अगर 28 लास्ट 2 डिजिट है, इसको 4 से डिविजिबल करते हैं तो ये क्या? 7 चौक 28। हाँ ये है। तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होती है। एक मैं आपको 8 का भी बताता हूँ। 8 का क्या है? बस ऐसे ही करते रहना है। 8 का क्या है? 2 का घात 3। तो लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 8 लेते हैं। 8 चौक 32 तो 2 8 8 3 का 24 4, तो रिमाइंडर क्या है? क्या 4 आ जाएगा। तो ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। उसी तरह अगर आगे पूछ देगा 16 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 16 का क्या है? तो 2 के घात 4, लास्ट का 4 अंक। 32 का है तो 2 के घात 5, लास्ट का 5 अंक। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। मतलब 2 के फॉर्म की जितने भी संख्याएँ हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल ऐसे करके निकाल सकते हैं। एक और फेमस कंसेप्ट है, जैसे 1 2 3 4 डॉट ये 9 तक। ये टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो 9 संख्याएं हैं। 9 संख्या। इसके बाद जैसे 1 1, तो देखिए ये दोनों क्या है? 1 भी है 0, तो ये क्या? डिजिट आ गया ना, ये डिजिट आ गया। जैसे 1 1 ये भी डिजिट आ गया। 1 2 डिजिट, मतलब इन्हीं संख्याएं से मिलकर बनाई है। तो इनको एक करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? 2 से भाग लगाते हैं, क्योंकि 2 के फॉर्म जैसे 1 1 2 के फॉर्म में है। जैसे 1 2 3 रहेगा तो इसमें 3 से लगाएंगे। 1 2 3 4 रहेगा तो इसमें 4 से मतलब डिवाइड करेंगे। किस लिए डिवाइड करेंगे? क्योंकि इसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसे, क्योंकि ये डिजिट में, इसे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे। तो इसी पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे है ये क्वेश्चन है 1 2 3 डॉट 79 तक डिजिट्स हैं। अगर इसे 8 से डिविजिबल किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या है? ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। 1 2 3 डॉट 9 तक, ये 9 संख्या हो गया। बोलिए हाँ। अब बचा क्या? 10 से लेकर 79 तक। तो कितनी है डिजिट? इसमें से माइनस करने 69 होगा और एक ऐड करेंगे तो टोटल कितना होगा? 70। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 35 आ गया। तो 35 और 9 टोटल कितना हो गया? 44। ये 44 क्या हुआ पता है? ये 44 नंबर्स हुआ। तो 1 से लेकर 44 लिखेंगे। 1 2 3 डॉट 44 और इससे 8 से डिविजिबल। मैंने अभी बताया 8 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। 344, 8 चौक 32, बच्चा 24, 8 3 का 24। हाँ, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। देखिए वहाँ पे रिमाइंडर ये ऐसे करके बनाया हुआ है। ये रिमाइंडर क्या है? 0 है। ठीक, 16 का मैंने बता दिया।
16 का डिविजिबिलिटी देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, वैसे ही है। 1 से लेकर टोटल 9 संख्याएं हैं। 10 से 14 69 है। 69 में एक ऐड करेंगे 70 होगा, और 70 डिजिट आया, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या हो जाएगा 35। पहले 9 संख्या, उसके बाद 35 टोटल संख्या आएंगे। 44 1 से लेकर 44 तक लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, क्योंकि ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो पूरी संख्या 8 से कटी हुई मानी जाएगी। उसके अनुसार हम लोग रिमाइंडर निकाल लेंगे। 16 का मैंने बता दिया। 16 के बाद ये क्वेश्चन है, ये आप लोग करिएगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोग कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है। ये क्वेश्चन क्या है, ईजी है। 1 2 3 डॉट 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 89 तक डिजिट हैं, तो इससे 16 से वो करने से क्या आएगा। अगर नहीं भी होगा तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नीचे कर दिया हूँ, ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। 1 से टोटल 9 संख्याएं हैं, उसके बाद 10 से लेकर 87 तक टोटल 78 होगा, और इसमें एक ऐड करेंगे, उसके 2 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद क्या आएगा 48 आएगा, और 48 1 से लेकर 48 संख्या लिखेंगे, उसके बाद लास्ट का वो कर देंगे। नहीं आएगा तो यहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन एक बार आप कोशिश कीजिएगा। 16 का हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखिए 3 का सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, किसी भी संख्या का, जैसे 1 2 3 लिखेंगे तो इसका सम ऑफ ऑल डिजिट कहने का क्या अर्थ है, इसका सम कैसे निकलेगा। जैसे 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये 3 से कटेगा। हाँ, तो ये पूरी संख्या क्या करेगी, 3 से कटेगी। मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। कोई भी संख्या लीजिए, उसका सम कीजिए, और वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 3 से कटने वाली होनी चाहिए, तो पूरी संख्या 3 से कटी हुई मानी जाएगी। यहाँ पे देखिए सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। कोई भी देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 4 3 8 6, तो 4 3 7 7 8 15 15 6 21, 21 बाई 3 7, ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। ऐसे करके आप रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। अगर जैसे बाई द वे जैसे ये जिससे नहीं कटता है, तो रिमाइंडर जो बचेगा भाई होगा, जैसे 4 5 3 7, 5 4 3 7, 5 4 9 3 12 7 19, 19 3 से नहीं कट रहा है, 3 से 19 नहीं कट रहा है, तो ये 3 6 18, बचा क्या 1, तो रिमाइंडर क्या होगा 1, यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद 9 का भी वही है, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, मतलब सभी संख्याएं का जो सम है वो 9 से कटना चाहिए, या 0 हो या 9 से कटना चाहिए, वो संख्याएं 9 से डिविजिबल मानी जाएगी। जैसे 5, जैसे क्या है 5, ये है 507, ये 50769, ये 9 काट दिया। उसके बाद में 7 5 12 6 18 8 1 9, ये 9 से कट रहा है, तो पूरी संख्या ये 9 से कटी हुई मानी जाएगी। ये 125 को देख सकते हैं, 2 2 5, ये 9 से कट रहा है कि नहीं, तो 5 4 9, इसका क्या सम ऑफ ऑल डिजिट 9 आ रहा है, तो ये 9 से कट रहा है, तो रिमाइंडर क्या होगा 0। इसका देखिए 9 कट गया, 8 2 10, 10 मतलब 1, इसका क्या होगा 1 हो जाएगा। ये 8 3 11, 1 1 2 2 हो जाएगा इसका। आप ऐसे ही करके आगे देख सकते हैं, यह एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक और मैं बताता हूँ, एक और आपका कंसेप्ट ये है कि किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करने पर उसका डिजिटल सम, मतलब सभी संख्याओं का जो सम है वो हमेशा 9 ही आता है। जैसे कोई भी संख्या लो, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, जैसे मैं 11 लेता हूँ, 11 × 9, किसी भी संख्या, ये किसी भी संख्या होगा 9 से मल्टीप्लाई किया, उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही आएगा। 9 9 18, 18 हो गया, फिर 8 1 9, ये देखो 9 आ गया ना। एक बड़ी संख्या में आपको लेकर दिखाता हूँ, जैसे 1 1 2 3 × 9, 9 3 27, 9 2 18, 2 20, और ये क्या होगा 9 2 11, देखो 7, ये 7 1 8 1 9, ये भी 9 से कट रहा है। मतलब किसी भी संख्या में, वही यहाँ पे लिखा है 9 × एनी नंबर डिजिटल सम हमेशा 9 आता है। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये पूरा एग्जाम्पल मैंने कर दिया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे इसका है, ये 1024 का स्क्वायर, इसका मतलब सम का डिजिट करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये
आप जैसे इस पे आप डिनोमिनेटर और उसमें नंबरेटर में भी जैसे कोई भी संख्या फ्रैक्शन में होती है आप उसमें भी ये लगा सकते हैं। जो भी संख्या फ्रैक्शन में होती है जैसे 1/2 फ्रैक्शन में क्या है, कोई भी संख्या जैसे 1/2 है तो नीचे क्या होना चाहिए, 10 का बेस बनना चाहिए। 10 का बेस मतलब वो संख्या या तो 10 हो या 10 का मल्टीपल में हो, 100, 1000 ऐसे ऐसे करके मल्टीपल में हो, क्योंकि जो नीचे का जो हर है वो क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए, तब ये डिजिटल सम लगेगा। जैसे 1/2 है, 1/2 तो 1/2 को वो नीचे तो क्या बना, 10 का बेस बनाया, तो इसमें 5 और इसमें 5 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 5 और ये 5 5 10, देखिए यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे इसका डिजिटल सम क्या होगा, 5 होगा। आप वैसे ही कर सकते हैं, कोई भी संख्या को आप करके आप देखिए 1/4 4 से दोनों 1/4 है तो दोनों ऊपर नीचे 7 7 से मल्टीप्लाई 7 होगा और नीचे 7 से होगा 28 28 8 2 10 1 बन जाएगा। उस 1/5 वाला हो गया, फिर 1/4 1/8 कोई भी संख्या का आप ऐसे करके देख सकते हैं, डिजिटल सम करके आप देख सकते हैं। देखिए ये डिजिटल सम कहाँ अप्लाई नहीं होगा, कहाँ अप्लाई नहीं होगा डिजिटल सम, जो भी संख्या 10 के फॉर्म में नहीं बनेगी, मतलब 10 100 1000 10,000 1,00,000 उसके फॉर्म में नहीं बनेगी, वहाँ पे नहीं होगा। जैसे कि 1/3 3 को आप कभी भी 10 के फॉर्म में नहीं बना सकते। 1/7 7 को बना सकते हो गुना करके, ये बनेगी। 1/3 नहीं बनेगा, उसके बाद में 1/3 नहीं बनेगा, उसके बाद में 1 और क्या है, 1/3 नहीं बनेगा, 1/6 नहीं बनेगा और 1/9 नहीं बनेगा। मतलब 1/3 नहीं बनेगा, 1/6 नहीं होगा और 1/9, क्योंकि आप इन संख्या को, क्योंकि 3 का मल्टीपल है तो 3 को या 6 को या 9 को 3 या 27 को किसी भी, मतलब 3 का जो मल्टीपल है उस संख्या को कभी किसी भी संख्या में गुना करके 100 नहीं बनाया जा सकता या 10 नहीं बनाया सकता। इसीलिए 1/3 हो, 1/6 हो या 1/9 हो, वहाँ पे डिजिटल सम अप्लाई नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 1/3 1/6 1/9, यहाँ डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा। बाकी कोई भी बड़ी बड़ी संख्या का जैसे ये है ना, यहाँ पे आप डिजिटल सम करके निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर डिजिटल सम देखिए 4 4 4 8 8 3 11 11 का डिजिटल सम क्या है, 2। यहाँ 4 5 9 9 कट गया तो यहाँ क्या 6 हो गया। यहाँ डिजिटल सम क्या होगा, 6 माइनस, यहाँ देखिए 8 9 कट गया, 8 7 15 15 15 15 100 रही। यहाँ डिजिटल सम क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। ये 9 कट गया, 8 7 15 15 17 17, यहाँ डिजिटल सम क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। प्लस यहाँ देखिए 20 5 100, ये 1 5 हो गया तो 111। यहाँ क्या होगा, 111 100, ये 20% है, 20% मतलब 1/5, 1 1 1 2 1, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 20 20 का 6 होगा ना। ये परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100, तो 100 तो सही है, तो 105 155 10 होगा ना, 55 5 5 5 × 2, तो 5 दूनी का 10 5 दूनी का 10 11 5 दूनी का 10 1 11। तो यहाँ डिजिटल सम कितना हो रहा है, 1 2 3 3 हो रहा है ना, तो इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 3 हो गया। और ये देखिए 6 6 दूनी का 12 12 और ये 6 दूनी का 12 12, तो क्या हो गया 12 मतलब 3 और -8। और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 1 2 3 3, तो 3 3 कटा -8 तो किसका -8 हो रहा है, -8 डिजिटल सम तो होगा नहीं। जब -8 डिजिटल सम नहीं होगा तो उसमें क्या करेंगे, -8 डिजिटल सम नहीं होगा तो डिजिटल सम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो -8 नहीं होगा तो इसमें क्या करेंगे, -2, या 7 भी है क्या, तो 7 तो -8 आ रहा है ना, तो डिजिटल सम तो वो नहीं होगा, तो -2 8 आ रहा है तो देखेंगे किसके नज़दीक है, -8 10 क्या है, तो वहाँ पे क्या आएगा, -8 आ रहा है तो -8, तो 10 में -8 को जोड़ेंगे, -8 तो क्या आएगा आपका -2 आएगा, -2 आ जाएगा। तो 7 से कितना कम है, तो 7 से 9 से कितना कम है, 7, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि डिजिटल सम माइनस में नहीं आता है, तो ये -2 होगा। तो ये 7 से 9 से कितना कम है, तो -9 और -2 = 7, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि डिजिटल सम निगेटिव में नहीं आता है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का लास्ट का डिजिट जो 5 से है वो कटना चाहिए। जैसे 25 में 5 कटेगा, ये 5 से भी है। जैसे 125 में
5 कटेगा लास्ट का है, ये 5 से कटेगा। और उसी तरह हम लोग स्क्वायर के पढ़ेंगे। 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 का क्या है स्क्वायर, तो मतलब लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल 5 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिविजिबल हो तो वो संख्या 25 से डिविजिबल मानी जाएगी। जैसे 625, जैसे ये 625 है, जैसे 625 है, ये क्या है 25, तो 25 से डिविजिबल होना चाहिए लास्ट का ये 2 डिजिट, तो यह है, तो ये संख्या टोटल 625 से डिविजिबल है। उसी तरह आपको बोल देगा कि 125 का डिविजिबल मतलब 5 के घात 3 मतलब लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 125 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे 15, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ 15 625, ये लास्ट का 3 डिजिट 125 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या 15 125 से डिविजिबल है। वही यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए 5 का हो गया, ये 5 का लास्ट का डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5 या 0। उसके बाद में 25 का लास्ट का 2 डिजिट 25 और 125 का लास्ट का 3 डिजिट। उसी तरह 625 कहेगा तो 625 5 के घात 4 होता है, तो लास्ट का 4 डिजिट 625 से डिविजिबल हो तो संख्या 625 का डिविजिबल मानी जाएगी। अब एक आता है 6 का, 6 का कोई पूछता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 6 किससे मिला 2 और 3 दोनों का अप्लाई कर देंगे। 3 का क्या होता है सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, और 2 का लास्ट 1 डिजिट। दोनों चेक करेंगे, अगर दोनों संख्याएं 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल का फॉलो कर रही है तो संख्या 6 का भी वो मतलब विभाज्यता का नियम कहलाएगी। देखिए यहाँ 2 और 3 क्या होना चाहिए, इफ़ नंबर डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ दैट नंबर विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल का मतलब पालन करती है तो वो संख्या 6 से भी पालन करेगी। थैंक यू, आज के क्लास में इतना ही, और इसके नेक्स्ट वाले क्लास में इस पर मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का, 6 का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और 3, 6 और 9 का। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।